हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज बन गई है जब हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत अच्छा कवरेज देती है अलॉन्ग विथ हायर सम एश्योर्ड। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कवरेज स्कोप, बेनिफिट्स और प्रीमियम कितना कॉस्टिंग करता है, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के ऊपर है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम स्टार हेल्थ कंपनी की बात करें तो स्टार हेल्थ कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 90% है एंड इनका क्लेम इनकर्ड रेशियो है अप्रॉक्सीमेटली 60%। एंड अगर हम टोटल नेटवर्क कैशलेस हॉस्पिटल्स की बात करें तो स्टार हेल्थ के पास अप्रॉक्सीमेटली 12,000 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल्स टाइड अप है। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। तो ये पर्टिकुलर प्लान आइडियली दो ऑप्शंस के साथ आती है, पहला इंडिविजुअल के लिए एंड दूसरा फैमिली फ्लोटर्स के साथ। अगर मैं फैमिली फ्लोटर की बात करूं तो मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स की है एंड मैक्सिमम एंट्री एज 75 ईयर्स की है। अगर मैं डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करूं तो मिनिमम एंट्री एज उनकी 16 डेज की है एंड मैक्सिमम एंट्री एज या मैक्सिमम एग्जिट एज 17 ईयर्स की है। 17 ईयर्स के बाद वो डिपेंडेंट चाइल्ड एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड उनका प्रीमियम एज एन एडल्ट ट्रीट होते हुए उनके ऊपर प्रीमियम लगता है एंड वो अपनी कवरेज अप टू मैरिज इस पर्टिकुलर पॉलिसी में रख सकते हैं। अगर मैं फैमिली डेफिनेशन की बात करूं तो टोटल अप टू 6 अडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन इस पर्टिकुलर प्लान में कवर हो सकते हैं। अगर मैं अडल्ट्स की बात करूं तो सेल्फ, उनकी वाइफ या स्पाउस, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट इन लॉज, ये सारे इन पर्टिकुलर प्लान में एज एन एडल्ट कवर हो सकते हैं, उनके साथ उनके 3 बच्चे। अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो इंडिविजुअल्स की मिनिमम एंट्री एज 91 डेज की होती है एंड मैक्सिमम एंट्री एज अप टू 75 ईयर्स की होती है। अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात करूं तो पॉलिसी टर्म आपकी 1, 2 एंड 3 ईयर्स की तीनों टेन्योर में अवेलेबल है। अगर एक पॉलिसी होल्डर 2 या 3 साल का विकल्प चुनता है तो उनको सेकेंड और थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स में 10% का प्रीमियम एज एन डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूं तो सम एश्योर्ड दैट मीन्स की कवरेज ये पर्टिकुलर पॉलिसी में 5 लाख से स्टार्ट होकर अप टू 2 करोड़ तक जाती है। बट मैं ये बात बता दूं कि अगर 65 ईयर्स के बाद अगर आप ये पॉलिसी रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो आपका सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50 लाख तक ही रिन्यू हो सकता है। एंड अगर आप 61 ईयर्स के बाद ये पर्टिकुलर पॉलिसी में एंटर करते हैं, दैट मीन्स कि 61 ईयर्स के बाद आप एक फ्रेश पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपके ऊपर 10% का मैंडेटरी को पेमेंट क्लॉज भी लगता है। अगर मैं हेल्थ चेकअप की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई हेल्थ चेकअप नहीं करवाना पड़ेगा। अगर मैं मिड टर्म इंक्लूजन की बात करूं तो पॉलिसी के बीच में आप अपने न्यू बॉर्न बेबी, लीगली वेडेड वाइफ एंड लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड, ये तीनों को पॉलिसी के बीच में ही ऐड करवा सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी में हम लोग इस पर्टिकुलर पॉलिसी की कवरेज स्कोप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कवरेज स्कोप जो है वो रूम रेंट एलिजिबिलिटी की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख से लेके 50 लाख तक है तो आपको 1% ऑफ द सम एश्योर्ड एज रूम रेंट एलिजिबिलिटी मिलेगा, मैक्सिमम अप टू 20,000। अगर आपका सम एश्योर्ड 75 लाख से लेके 2 करोड़ तक का है तो आपके ऊपर कोई रूम रेंट में कैपिंग नहीं होगी। अगर मैं इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस में जो भी आपका खर्चा बनेगा वो कवर्ड है। अगर मैं एयर एम्बुलेंस की बात करूं तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड आप एज एन एयर एम्बुलेंस इस पर्टिकुलर पॉलिसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो कोई भी डिजीज या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन से होने से पहले के 60 दिन के खर्चे को और उसके बाद 180 दिन के खर्चे को ये पर्टिकुलर पॉलिसी कवर करती है। अगर मैं कंज्यूमेबल आइटम्स की बारे में बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी कंज्यूमेबल आइटम्स की सारी चीज़ों को कवर करती है। अगर मैं डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी डे केयर ट्रीटमेंट को भी कवर करती है।
अगर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करूं, दैट मीन्स कि ऐसा कोई कंडीशन जिसमें आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो 3 दिन के बाद आपके जो भी खर्चे होंगे घर पे वो सारी ये पॉलिसी कवर करेंगी। अगर ये पर्टिकुलर चीज़ में कुछ डिजीजेज है जिसको ये पर्टिकुलर पॉलिसी कवर नहीं करती है, जिसकी लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पे आपको अभी दिख रही होगी। अगर मैं ऑर्गन डोनेशन ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी ऑर्गन डोनर एज वेल एज ऑर्गन हार्वेस्टर दोनों के एक्सपेंसेस कवर करता है। अगर मैं होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम केयर ट्रीटमेंट में अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है आपको, तो आप घर पे भी बैठ के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिजीजेज जो इस पॉलिसी में इंक्लूडेड है। आप अप टू 10% ऑफ द सम एश्योर्ड या मैक्सिमम अप टू 5 लाख ये पर्टिकुलर चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मैं मैटरनिटी बेनिफिट की बात करूं तो मैटरनिटी बेनिफिट इस पर्टिकुलर पॉलिसी के में आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ वेटिंग पीरियड है। अगर मैं डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करूं, डिलीवरी एक्सपेंसेस मैक्सिमम आप 10% ऑफ द सम एश्योर्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो आप अप टू 1 लाख रुपीज़ डिलीवरी एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं। अगर न्यू बॉर्न एक्सपेंसेस की बात करूं तो न्यू बॉर्न एक्सपेंसेस के लिए आप, अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख के सम एश्योर्ड की है तो आप अप टू 2 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख से 2 करोड़ की है तो आप अप टू 4 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट भी ये पर्टिकुलर पॉलिसी आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ वेटिंग पीरियड कवर करती है। अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूं या लिमिट की बात करूं तो अगर आपका सम एश्योर्ड अप टू 5 लाख है तो आपको 1 लाख तक ये पर्टिकुलर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 10 लाख, आपकी सम एश्योर्ड 10 लाख से 25 लाख तक है तो आपकी एलिजिबिलिटी 2 लाख तक बनती है। एंड अगर आपका सम एश्योर्ड 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है तो आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी बनेगी वो अप टू 4 लाख की होगी। अगर मैं यूट्रोफीटल सर्जरी की बात करूं तो ये यूट्रोफीटल सर्जरी भी ये पर्टिकुलर पॉलिसी कवर करती है। बट द ओनली क्लॉज ये सारी चीज़ों को करने के लिए ये है कि आपको इस पॉलिसी में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एडेड रहना पड़ेगा। अगर मैं कॉम्पैशनेट ट्रैवल क्लॉज की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी में अप टू 10,000 रुपीज़ कॉम्पैशनेट ट्रैवल क्लॉज भी एडेड है। दैट मीन्स कि अगर पॉलिसी होल्डर एक हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनके रिलेटिव उनको विजिट करने के लिए अप टू 10,000 तक कंपनी से रीइंबर्स करवा सकते हैं। अगर मैं रीपार्टीशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स की बात करूँ तो अगर पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो अप टू 15,000 कंपनी उनके मॉर्टल रिमेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोवाइड करेगी। अगर मैं वैल्यूएबल नेटवर्क प्रोवाइडर्स में अगर आप इलाज कराते हैं तो आपका 1% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5,000 आपको मिलेगा। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी हायर रूम कैटेगरी की है एंड अगर आप लोअर रूम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी आपको 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से गिफ्ट देती है या फिर आपको आपके पॉलिसी के अगेंस्ट कंपनसेट करती है। पर्टिकुलर पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट भी कवर है। आयुष का मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी होता है। अगर इस पर्टिकुलर पॉलिसी में नहीं कवर्ड है तो वो होगा नेचुरोपैथी और योगा। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूं तो मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कवर्ड है। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी की सबसे बेसिक एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका सम एश्योर्ड, जब भी आपका सम एश्योर्ड खत्म होता है तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी आपके सम एश्योर्ड को अपने आप रिस्टोर कर देती है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन अ पर्टिकुलर पॉलिसी पीरियड या एक पर्टिकुलर साल में। बट इसमें एक क्लॉज है, आपका जो क्लेम अमाउंट है वो सम एश्योर्ड से या बेस सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊँ तो अगर आपका पॉलिसी 10 लाख का है एंड अगर आपका क्लेम 12 लाख का आता है तो कंपनी आपको 10 लाख का क्लेम पे करेगी एंड रेस्ट 2 लाख आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। एंड आफ्टर क्लेम देने के बाद कंपनी वापस से वो 10 लाख को रिस्टोर कर देगी फॉर द नेक्स्ट क्लेम। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी में नो क्लेम बोनस की बात करूं तो नो क्लेम का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई क्लेम नहीं आता है तो कंपनी आपके सम एश्योर्ड पे 25% का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड आपकी बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली एंड पहले साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपकी पॉलिसी का कवरेज 10 लाख से बढ़ के 12,50,000 तक होगा। एंड दूसरे साल भी क्लेम नहीं लिया तो ये 12,50,000 से बढ़ के 15 लाख तक होगा। एंड अगर आपने लगातार 4 साल नहीं क्लेम लिए तो ये मैक्सिमम 10 लाख की पॉलिसी आपकी 20 लाख तक
हो सकती है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप की बात करूं तो कंपनी हमेशा चाहती है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, तो इसलिए कंपनी साल में एक बार आपको फ्री में हेल्थ चेकअप करने के लिए बोलती है, जिसका लिमिट आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में डिडक्टेबल ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि बहुत पॉलिसी होल्डर्स चाहते हैं कि अगर उनका कोई क्लेम आता है तो वो पहले कुछ पैसे को अपने पॉकेट से भरे एंड उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करे। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा या एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपको अपने प्रीमियम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपकी पॉलिसी अप टू 20 लाख तक है एंड अगर आप अप टू 1 लाख तक डिडक्टेबल ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको 55% का डिस्काउंट आपके प्रीमियम पे आपको मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख से ऊपर की है एंड अगर आप पहले 1 लाख के क्लेम को अपने पॉकेट से सेटल करने पे राजी हो जाते हैं तो आपको आपके प्रीमियम पे 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। इस पर्टिकुलर प्लान में हम लोग इस पर्टिकुलर प्लान की एक्सक्लूजन्स की बात करेंगे कि कोई डिजीज़ के लिए हमें कितना वेट करना पड़ता है या किस डिजीज़ के लिए हमको कितना वेट करने के बाद उस पर्टिकुलर डिजीज़ की कवरेज मिलती है। तो सबसे पहला, अगर आपकी कोई स्लो ग्रोइंग इलनेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कैटरैक्ट है या स्टोन है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ की वेटिंग पीरियड अप टू 2 ईयर्स तक होती है। स्लो ग्रोइंग इलनेस की एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो आपका जो उसके लिए वेटिंग पीरियड होगा 3 साल का होगा एंड अगर आप 3 साल का प्रीमियम 1 साल में ही दे देते हैं, दैट मीन्स कि पहले 3 साल का टोटल 3 साल का प्रीमियम एक पर्टिकुलर साल में ही दे देते हैं, तो आपका जो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड वो 36 मंथ से रिड्यूस होकर 30 मंथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर मैं मैटरनिटी की वेटिंग पीरियड की बात करूं तो मैटरनिटी के लिए वेटिंग पीरियड अप टू 2 ईयर्स तक का है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इस पॉलिसी के प्रीमियम चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली 4 जनों की है, 2 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन एंड आपके जो फैमिली में मैक्सिमम अडल्ट का जो एज है वो 36 ईयर्स का है एंड अगर आप जोन 3 में रहते हैं एंड अगर आपकी सम एश्योर्ड 10 लाख की है तो 1 ईयर का प्रीमियम का कॉस्ट आपको 26,323 होगा। 2 ईयर्स का प्रीमियम्स का कॉस्ट आपको 50,014 रुपीज़ होगा एंड अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे देते हैं तो आपको प्रीमियम की कॉस्टिंग 73,705 रुपीज़ पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन सही समय पर आपके तक पहुंच सके। अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स या आपके गोल बेस्ड प्लानिंग में कोई भी मदद चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।